क्या आपने कभी सोचा है कि 1970-80 के दशक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन दौड़ पड़ा और भारत पीछे रह गया। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि सीखने की भी है। ये कहानी है चीन के एक नेता की जिसने अपने देश को गरीबी से उठाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 1976 में चीन में बड़ा बदलाव आया। माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में थी, लोग गरीब थे और दुनिया चीन को संदेह की नजर से देखती थी। लेकिन इसी समय एक नया नेता उभरा, डेंग शियाओपिंग। डेंग ने चीन की तस्वीर बदलने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। डेंग को दुनिया से सीखना था। उन्होंने जापान और सिंगापुर की यात्रा की। जब उन्होंने इन देशों के चमचमाते शहर, गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक टेक्नोलॉजी देखी तो वो दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि चीन कितना पीछे है और दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। लेकिन उन्होंने इसे केवल देखने तक सीमित नहीं रखा। वे जब चीन लौटे और अपने देश को बदलने का फैसला किया, सबसे पहले उन्होंने चीन के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ओपन डोर पॉलिसी लागू की जिससे विदेशी कंपनियां चीन में निवेश कर सके। इसके साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहां विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की खुली छूट दी गई। चीन ने विदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाया और जल्दी उसे खुद बनाने लगा। लेकिन डेंग यहीं नहीं रुके। वे चाहते थे कि चीन आत्मनिर्भर बने, इसलिए उन्होंने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया और ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश खुद प्रोडक्ट बना सके और पूरी दुनिया में बेचे। डेंग का यह कदम चीन के लिए जादू की छड़ी साबित हुआ। 1978 से 1991 के बीच चीन की जीडीपी 70 गुना बढ़ गई। चीन ने पहले दुनिया से सीखा, फिर अपनी कंपनियों को मजबूत किया और धीरे धीरे अपना सामान दुनिया को बेचना शुरू कर दिया। आज चीन का एक्सपोर्ट 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि भारत अभी भी काफी पीछे है। अब बात करते हैं भारत की। 1984 में राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को बढ़ावा दिया जिससे देश में आईटी क्रांति आई। लेकिन 1991 तक भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सरकारी खजाना खाली था और देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों तक खर्च करने के लिए पैसे बचे थे। मजबूरन भारत को अपने 67 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा ताकि आर्थिक संकट से बाहर निकला जा सके। तभी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े आर्थिक सुधार किए। भारत के दरवाजे भी विदेशी निवेश के लिए खोले गए। सरकारी कंपनियों का निजीकरण हुआ और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई गई। लेकिन इन सब के बावजूद भारत अभी भी चीन से बहुत पीछे था। 2012 में चीन की सत्ता जिनपिंग के हाथों में आई और 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने भी डेंग की तरह दुनिया का दौरा किया और भारत के लिए नए आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि भारत भी आत्मनिर्भर बन सके और ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन क्या भारत सच में चीन की बराबरी कर सकता है? क्या 2047 तक भारत एक विकसित देश बन पाएगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ के युवा आज भी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जहाँ चीन के युवा बिजनेस और इनोवेशन का ध्यान रखते हैं। वही भारत के युवा नौकरी पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। यही कारण है कि भारत में नए बिजनेस बहुत कम बनते हैं और देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन से काफी पीछे है। चीन दुनिया को सस्ता और अच्छा सामान बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन भारत अभी भी अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचा पाया है। अब जरा एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023-24 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 776 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन का एक्सपोर्ट 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। यहां साफ दिखता है कि भारत अभी भी चीन से बहुत पीछे है। जब तक भारत दुनिया को अपना सामान नहीं बेचेगा, तब तक वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत के पास मौके नहीं हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, वह काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। वहीं भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो अगले 20-30 साल तक देश को आगे ले जा सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा में काम करने की। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब लोग खुद बिजनेस और इनोवेशन पर ध्यान देंगे। अगर भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी कंपनी शुरू करें, नए प्रोडक्ट बनाएं और दुनिया को बेचें, तो भारत भी चीन की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना जरूरी है। चीन ने हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटीज और आधुनिक फैक्ट्रीज में भारी निवेश किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। भारत को भी इस ओर ध्यान देना होगा। अच्छी सड़कें, तेज इंटरनेट और बेहतर लॉजिस्टिक्स से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। अंत में भारत को अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। जब तक भारत दुनिया को बड़े पैमाने पर सामान नहीं बेचेगा, तब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएगा। सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब लोग भी उसमें भाग लेंगे। तो अब सवाल यह है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है या नहीं? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब हम सिर्फ सरकार पर निर्भर ना रहें और खुद भी बदलाव लाने की कोशिश करें। इस कहानी का संदेश साफ है। अगर भारत को चीन की बराबरी करनी है तो युवाओं को अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस पर ध्यान देना होगा और सिर्फ नौकरी के पीछे भागने के बजाय नौकरी देने वाला बनना होगा। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम एक विकसित भारत देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही चीन से पीछे रहना पसंद करेंगे? जवाब आपको ही देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद।